ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है रीडिंग का वो कुछ इस तरह से है कि ये जो फेब्रुअरी मंथ है, इस फेब्रुअरी मंथ में आप लोगों की लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो तरीके के क्रिस्टल्स रखा है। नंबर 1 वुड बी दिस 7 चक्रा क्रिस्टल वॉन्ड, ठीक है, आप ये भी चूज कर सकते हो, या फिर ये जो ग्रुप नंबर 2 है दैट इज एमेथिस्ट क्रिस्टल पेंडुलम, आप ये भी चूज कर सकते हो। इंट्यूटिवली आपको चूज करना है, देख लो आप लोग अच्छे से, ठीक है। जिसके तरफ भी इंट्यूटिवली आप अट्रैक्टेड फील करते हो उसकी तरफ ही आपको जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे टाइम कोड्स दिया हुआ है क्रिस्टल सिलेक्शन का भी, एंड सिलेक्ट करने के बाद रीडिंग का भी टाइम कोड्स दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लो, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। बट कोई भी अगर डिवाइन कनेक्शन फील होता है मेरे साथ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लो। अगर आप लोगों को मेरे साथ कांटेक्ट करना है फॉर एनी पेड पर्सन सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, ठीक है। पेड पर्सनल रीडिंग्स अभी अवेलेबल हैं, तो आप लोग चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ, लेकिन अगर रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए खाली नहीं है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को ऑफकोर्स ठीक लगता है तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये ब्यूटीफुल सा 7 चक्रा क्रिस्टल वॉइंड चूज किया है तो यस, आपकी रीडिंग है ये। यहाँ पे देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इस फेब्रुअरी मंथ में। प्लीज पॉजिटिव रहिएगा आप लोग, विथ ऑल द पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, thank you so much mother universe, thank you my divine energies, thank you my divine spirit guides, thank you, please help us। सबसे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी चेक करूंगी कि करंटली आपके लव लाइफ में क्या चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है, रिजोनेट कर रही है या नहीं, राइट। प्लीज बता दीजिए मदर यूनिवर्स, जिन लोगों ने 7 चक्रा वॉन्ड चूज किया है अपने लिए, करंटली उन लोगों की लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी ने धोखा दिया है, ओके। किसी ने अचानक से घोस्ट किया है आप लोगों को, किसी ने धोखा दिया है, ब्लॉक किया है, ठीक है, झूठ बोला गया है आप लोगों से। और आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, चाहे वो पार्टनर है, चाहे वो रिलेशनशिप में थे आप लोग या फिर मैरिड थे उनके साथ, अभी भी हो शायद मैरिड, ठीक है, वो तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन अभी मुझे जो दिख रहा है आप लोगों के लिए कि फैमिली आप दोनों के बीच में बाहर के लोग बहुत इन्वॉल्व हमेशा हुए हैं और अभी भी हैं, चाहे वो फैमिली हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, जैसे भी हो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि बाहर के दोस्त या फिर बाहर के लोग, बाहर के फैमिली मेंबर्स, बाहर के लोग बहुत इन्वॉल्व हैं, एंड उसकी वजह से ही आप दोनों के कनेक्शन में एक बहुत ही बहुत इश्यूज, बहुत प्रॉब्लम्स आ गए हैं। सिर्फ एक पर्सन नहीं, बहुत सारे पर्सन। हो सकता है कि आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है, आपके पर्सन को भड़काया गया है आपके अगेंस्ट, ब्रेन वॉश किया गया है आपके पर्सन की, ठीक है।
एंड उसकी वजह से मैनिपुलेटेड होके आपके पर्सन ने क्या किया, ये जो रिश्ता है यहाँ पे आपके साथ फाइट कर लिया उन्होंने, ब्लॉक कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, राइट। ये सब कुछ चल रहा है। और एक कार्ड निकालते हैं। मुझे ये तो नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि आप दोनों में बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं है, या फिर बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि कांटेक्ट तो है अभी भी, लेकिन आपसे ही वो कांटेक्ट हो रही है, मतलब आप ही कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपके पार्टनर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। जब भी बात हो रही है आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े ये सभी हो रहा है। ओके, और एक कार्ड लूंगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे लोग हैं जो मैरिड नहीं हो, लेकिन कुछ डिफरेंस है, ठीक है, चाहे वो रिलीजियस डिफरेंस हो, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो, कल्चर डिफरेंस हो, जिसकी वजह से फैमिलीज नहीं मान रही हैं और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में भी इश्यूज चल रही है। बाकी प्यार नहीं है ऐसा नहीं कहूंगी, आपके पार्टनर को प्यार तो है, आपके पार्टनर या फिर आपके स्पाउस जो भी हैं प्यार है, लेकिन वो बंधे हुए हैं, मतलब इतना ज़्यादा लड़ाइयाँ करनी पड़ी है उनको, या फिर हर कोई अगेंस्ट जा रहा है जस्ट बिकॉज वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे या फिर हैं, ठीक है, तो वो झेल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा डिस्टेंट बिहेव कर रहे हैं आपके पार्टनर। और एक कार्ड लूंगी मैं। यस, स्टक है। मैंने कहा कि बंधे हुए से महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनको प्यार है, बट जस्ट बिकॉज वो जो डिफरेंस है, इनको पता है कि ऑलरेडी वो बहुत कुछ झेल रहे हैं, आपको पता है या नहीं, ऑलरेडी शायद उनके घर में ऑलरेडी चल रहा है ये फाइटिंग एंड ऑल, ठीक है। आपके जो पार्टनर है वो और झेल नहीं पा रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि बेहतर है कि इस कनेक्शन को छोड़ देना चाहिए या फिर गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो रहा है लाइफ में। ओके, प्यार करते हैं, शादी भी आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोल्ड बिहेव कर रहे हैं बहुत, अगर अचानक से इन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको, या फिर अचानक से ही इन्होंने आपको ऐसा बोल दिया है कि नहीं और हमसे नहीं हो पाएगा, अगर ये सब कुछ चल रहा है, तो पहले मैं बता दूं कि ये जो पार्टनर है ये आपसे प्यार करते हैं करेंटली, ठीक है, प्यार भी करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन बात ये है कि आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो रिलीजियस डिफरेंस या फिर कल्चर डिफरेंस की वजह से ये ऑलरेडी बहुत झेल रहे हैं। हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स ऑलरेडी इनको बहुत कुछ समझा रहे हैं कि आगे मत बढ़ो, वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, या तो फिर ऑलरेडी फैमिली को इन्होंने बताया है और फैमिली से कोई नहीं मान रहे हैं, ठीक है, और ये इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी और झेल नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए ये बिल्कुल स्टक है, बिल्कुल ये इनको लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है इसको लेट गो करना ही सही होगा। ये करंट एनर्जी आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे मैरिड हो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, आपके जो स्पाउस है प्यार भी करते हैं और आपसे ही उनकी खुशियां हैं, एक न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में जो है फैमिली इन्वॉल्व है, इन लॉज या फिर फैमिली मेंबर जो भी है, ठीक है, इन्वॉल्व है, एंड आपके पार्टनर को भड़काया जा रहा है आपके अगेंस्ट, ठीक है। एक टाइम पे इनको लग रहा है कि आप सही हो, आपसे ही सब कुछ है, एक टाइम पे लग रहा है कि इनकी फैमिली सही है, ठीक है, और ये हो गए हैं स्टक। इनको लग रहा है कि अगर आगे बढ़ना है, अगर कुछ एक्शन लेना है, तो इनको एक तो कोई चीज लेट गो करने की जरूरत है, वो
चाहे आप या फिर फैमिली, ठीक है। तो इसीलिए शायद ये जो थोड़े से मैनिपुलेटिव बिहेव कर रहे हैं या फिर थोड़े से झूठ बोल रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि धोखा दे रहे हैं, एक्चुअली ये धोखा नहीं दे रहे हैं, ये भी खुद मैनिपुलेटेड हो गए हैं, ठीक है। ये भी खुद उस एनर्जी में है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करने की जरूरत है। ओके, अभी हम चेक करेंगे कि फेब्रुअरी में, मैं इसको इधर रखती हूं, अभी हम चेक करेंगे कि फेब्रुअरी में भाई क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में। अगर ये जो भी मैंने मैसेज दिया अगर ये रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि फेब्रुअरी में आप लोगों की लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है इस फेब्रुअरी मंथ में। मदर यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए, जिन लोगों ने 7 चक्रा क्रिस्टल वॉन्ड चूज किया अपने लिए, प्लीज बता दीजिए उनके लव लाइफ में फेब्रुअरी में क्या होने वाला है। बाय द वे मैं बता दूं, ज़ोडिएक साइन बता दूं मैं, आप या फिर आपके पार्टनर एयर साइन हो सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है पाइसिस, ठीक है, बट वाटर साइन स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, ओके। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट एयर साइन भी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड अर्थ साइन भी है, ठीक है। बट अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बट स्ट्रांगली मुझे वाटर साइन दिख रहा है, ठीक है। आप या आपके पार्टनर हो सकते हो। टू 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 दिखता है या नहीं मुझे बताना आप लोग, ठीक है। सेवेंथ मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज जुलाई। जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है या फिर आप दोनों पहली बार मिले थे, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ब्रेकअप हुआ था, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ में भी इंपॉर्टेंट है किसी किसी के लिए, ठीक है। ये कनेक्शन बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है 1 ईयर हुआ है, 1 साल से ज्यादा नहीं शायद, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, 1 साल से ज्यादा हो सकता है, मुझे ज्यादातर लग रहा है यहाँ पे जो लोग आप लोग देख रहे हो 1 साल या फिर 1.5 ईयर्स, ठीक है, ऐसा कुछ है कनेक्शन, या फिर शादी भी 1 साल हुई है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को, बता दीजिए जिन लोगों ने 7 चक्रा वॉन्ड सेलेक्ट किया है कि फेब्रुअरी मंथ में उनके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, अच्छा, ओके, आप ही कर रहे हो शायद, आपके पार्टनर की तो एनर्जी स्टक है, आप ही कर रहे हो मैनिफेस्ट, अच्छा जी। और क्या होने वाला है मदर यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के साथ, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में इस फेब्रुअरी मंथ में क्या होने वाला है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या होने वाला है। ओके, ओके, और लास्ट कार्ड,
वंडरफुल। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक। देखो भाई, अगर मैं फेब्रुअरी मंथ की बात करूं तो कंप्लीट फेब्रुअरी मंथ में जो मुझे दिख रहा है आप लोगों के साथ ये हो रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को, ठीक है। आप अगर अभी भी खुद को हील कर रहे हो, बिकॉज आपने देखा होगा टैरो रीडिंग में, बहुत टैरो रीडिंग्स देखते हो शायद आप लोग, एंड आपको दिखा होगा कि अगर इस कनेक्शन में आपको सक्सेस चाहिए तो आपको खुद को हील करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। तो इस फेब्रुअरी मंथ में भी आप वही कंटिन्यू कर रहे हो, मुझे दिख रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे कि बहुत बड़ा कुछ हो रहा है आपके के लव लाइफ में, ठीक है। मुझे ये नहीं दिख रहा है, मैं शुगर कोट नहीं करूंगी, मुझे जो दिखेगा मैं वही कहूंगी, ठीक है। तो मुझे यही दिख रहा है कि इस फेब्रुअरी मंथ में आप वही कंटिन्यू कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, ठीक है, आप हील हो रहे हो, ओके। बट एक टाइम पे जाके अगर मैं मिड फेब्रुअरी की बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आप लोग मायूस हो सकते हो, थोड़ा सा आप लोग होपलेस फील कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगने वाला है मिड फेब्रुअरी में जाके कि हम मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन आउटकम नहीं दिख रहा है कुछ भी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ऐसा फील कर सकते हो कि क्या हमको गिव अप कर देना चाहिए मैनिफेस्टेशन, क्या हमको मूव ऑन करना चाहिए, क्या ये सच में ये जो कनेक्शन है ये नहीं होगा कभी भी सक्सेस, हमारी यूनियन या फिर रीयूनियन कभी भी नहीं होगा क्या, ये सब कुछ थोड़ा सा आप लोग सोच सकते हो, ठीक है, मिड फेब्रुअरी में जाके, ओके। मिड फेब्रुअरी में जाके थोड़ा सा कंफ्यूज एनर्जी में आप लोग आ सकते हो। बट मुझे ये भी दिख रहा है मदर यूनिवर्स से इस फेब्रुअरी मंथ में आपको कुछ क्लियरिटी मिल रहा है, ठीक है, जहां पर आप लोग बहुत ज्यादा होपलेस फील कर रहे हो, ठीक है। जस्ट बिकॉज आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो लेकिन मैनिफेस्टेशन का वो आउटकम, बहुत दिनों से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन वो आउटकम नहीं मिल रहा है। मुझे ये दिख रहा है बहुतों के लिए कि आप लोगों के सामने कुछ क्लियरिटी आ रही है, ठीक है। अगर आप लोगों को सच में नहीं पता है कि आपके पार्टनर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं तो आपके सामने वो खुलासा हो जाएगा, या फिर बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है अगर ये आपको पता नहीं था तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो आपको किसी ना किसी तरह पता चल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपके पार्टनर के बारे में बात करूं, सी ऑन द सरफेस तो मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा दिखेगा फेब्रुअरी मंथ में कि आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल हो ही नहीं रहा है, आउटकम ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप होपलेस हो रहे हो, लेकिन आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में एक छोटा सा चेंज आ रहा है। वो चेंज ये आ रहा है कि आपके पार्टनर कुछ डिसाइड करे एंड दैट डिसीजन इज एक्चुअली फॉर यू, मतलब आपके अगेंस्ट नहीं, आपके फॉर में जाके आपके साइड में कुछ डिसाइड करे, आपके लिए कुछ डिसाइड करे, आप और इनके लिए कुछ डिसाइड करें। ये कुछ स्ट्रेंथ आप इनको ये मिल रहा है जस्ट बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सी आपके पार्टनर की एनर्जी में एक चेंज आ रही है, ये तो आप फोरफ्रंट में नहीं देख पाओगे, ठीक है। जब तक आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले लेते तब तक तो आपको नहीं दिखेगा, राइट। लेकिन मुझे इस फेब्रुअरी मंथ में जस्ट बिकॉज आपको नहीं दिख रहा है आप थोड़ा सा मायूस होपलेस फील कर सकते हो, आप और ज्यादा कंफ्यूज फील कर सकते हो, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में एक छोटा चेंज मुझे दिख रहा है। वो ये है कि उनमें जो स्ट्रेंथ पहले अभी नहीं है फेब्रुअरी मंथ में, इस मंथ में उनमें ये स्ट्रेंथ आ जाएगा कि नहीं भाई ऐसे गिव अप नहीं करना है, कुछ सोचना है, कुछ वे आउट निकालना है, ठीक है, और फाइट करना है। एक डिसीजन ये लेंगे टुवर्ड्स यू, ठीक है, नॉट अगेंस्ट यू, ओके। बट आपकी अगर मैं एनर्जी की बात करूं कि इस फेब्रुअरी मंथ में आप शुरू तो कर रहे हो बहुत अच्छे से, मैनिफेस्ट कर रहे हो, हील कर रहे हो, लेकिन मिड फेब्रुअरी में जस्ट बिकॉज आप आउटकम नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा आप मायूस हो रहे हो, थोड़ा सा और ज्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हो, लेकिन एंड ऑफ द फेब्रुअरी जाके आपके लव लाइफ में कुछ अच्छा होगा, ठीक है। हो सकता है ये कि आप अगर शादीशुदा हो ऑलरेडी, ठीक है, तो आपके पार्टनर सामने से आके आपसे बात करेंगे, ठीक है, न्यू शुरुआत के बारे में पूछेंगे, ओके। अगर आप लोग थर्ड पार्टी, ऑलरेडी मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो लोग एंड ऑफ द फेब्रुअरी में जाके आपको दिखेगा कि आपके पार्टनर उन लोगों को कट आउट करने की डिसीजन ले लिया, और ये जो पर्टिकुलर चीज है ये आपको आके ये बता रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा नहीं हो, ठीक है,
तो भी मुझे दिख रहा है कि लास्ट में जाके, फरवरी के एंड में जाके आपके पार्टनर सामने से आएंगे एंड बात भी करेंगे, ठीक है। अगर बातचीत बिल्कुल ही बंद है तो बात करेंगे, एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ्रेंडशिप की बात करेंगे या फिर हाल चाल पूछेंगे, नहीं, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ये आएंगे एंड आके शादी की बात करेंगे कि नहीं हो रहा है भाई, अगर फैमिली नहीं मान रही है तो कुछ और वे आउट निकालते हैं, ठीक है, या फिर चलो फिर से फैमिली को मनाते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब कमिटमेंट की बात करेंगे, शादी की बात करेंगे, फिक्स करने की बात करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द फरवरी, ठीक है। बाकी फरवरी मंथ में आपको इतना कुछ हलचल नहीं दिखेगा। तो मैं यही कहूंगी कि जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो पॉजिटिवली करते जाओ। ऑलरेडी रीडिंग आपने देख लिया तो मायूस नहीं होना है। आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से ही आपकी पर्सन की जो एनर्जी है वो चेंज होता जाएगा एंड आपको हील हो भी रहे हो और हील होना भी है, ठीक है। आप जो प्रे कर रहे हो वो इस फरवरी मंथ में बहुत हाई चांसेस हैं, अगर ये एनर्जी आप मेंटेन कर पाते हो तो हाई चांसेस हैं कि आपके प्रेयर्स भी सुनी जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए, आप लोगों की लव लाइफ में इस फरवरी मंथ में क्या होने के चांसेस हैं। डिवाइन क्या कह रही हैं इस फरवरी मंथ में, क्या होने के चांसेस हैं आपकी लव लाइफ में। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are the qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection। यहाँ पे बोला जा रहा है फरवरी में आप किस एनर्जी में रहते हो वो थोड़ा सा देख लो, ठीक है, क्योंकि आप अगर नेगेटिव में रहोगे, नेगेटिव सोचोगे तो आपके पर्सन की एनर्जी वैसे ही प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। मतलब आप जिस एनर्जी में रहोगे आपके पर्सन भी उसी एनर्जी में रहेगा। आप अगर होपलेस होके कंफ्यूज एनर्जी में चले जाओगे तो आपके पर्सन भी कंफ्यूज एनर्जी में चले जाएंगे। आप अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपके पर्सन भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। आप अगर खुद से प्यार करोगे तो आपके पर्सन आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। आप अगर खुद पे वो गिल्ट डालोगे या फिर कुछ भी सोचोगे तो आपके पर्सन भी आपसे दूर भागेंगे। तो क्या कैसी एनर्जी में आप रह रहे हो इस फरवरी मंथ में ये आपको देखना है, क्योंकि आप जिस एनर्जी में रहोगे आपके पर्सन भी उसी एनर्जी में रहेंगे, ओके। एंड लास्ट कार्ड आ रहा है वंडरफुल मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। सी उसके नीचे ही ये कार्ड है हीलिंग। तो हील करते रहो, आप हील कर रहे हो, इसके लिए ही आपके रिलेशनशिप भी हील हो रहा है, ओके। एंड आपको ये दिखेगा भी इस फरवरी मंथ में। एंड फरवरी मंथ में मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, कुछ मिरेकल आप ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है, ये आपको दिखेगा फरवरी मंथ में, ठीक है। लास्ट हाफ ऑफ द फरवरी मंथ, तो शुरू से लेकर लास्ट हाफ तक कुछ नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी ये सोच के अगर मैनिफेस्टेशन गिव अप कर दिया तो फिर बहुत गलत करोगे आप लोग, ओके। ये नहीं करना है क्योंकि मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है इस फरवरी मंथ में ही आपको दिखेगा। एंड यहां से लास्ट कार्ड पुल आउट करते हैं। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को। एंजल्स प्लीज बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को कि उनके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके हील करो, जितना हो सके मेडिटेट करो। अगर मेडिटेट आप लोग करते हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि उसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि एनर्जी में एक शिफ्ट यहां से यहां तक, ठीक है, एक जर्नी ही है ये, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी यहां से यहां तक एक जर्नी है और वो जर्नी आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके हीलिंग की वजह से ही चेंज हो रही है। तो कंटिन्यूसली हील करते जाओ खुद को। अपने रिलेशनशिप को हील करने की कोई जरूरत नहीं है, खुद को हील करो, खुद को सेल्फ लव दो, अपने आप ही आपकी रिलेशनशिप एंड आपके पार्टनर हील होते जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड है इट्स अ यस, ठीक है। इट्स अ यस। आप लोग ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट से डील कर सकते हो, ओके, पास्ट लाइफ पार्टनर से डील कर सकते हो। इट्स अ यस कि आप लोगों की जो भी इच्छा है, जो भी विश है, जो भी मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल हो जाएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये एमेथिस्ट पेंडुलम चूज किया है, ब्यूटीफुल सा, तो यस ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पर देख लेंगे आप लोगों के लिए कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है
इस फरवरी मंथ में। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, आप लोगों को दिख रहा है? यस, चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं आप लोगों की करंट एनर्जी चेक करूँगी। नॉट आप लोगों की, मतलब आप लोगों के लव लाइफ में क्या करंटली चल रहा है ये मैं चेक करूँगी सबसे पहले, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है या नहीं। ओके, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन एनर्जीज, माय डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। Please help us, please, with all the positivity. We are very grateful to all of you. Thank you so much. Please बता दीजिए मदर यूनिवर्स, जिन लोगों ने एमेथिस्ट पेंडुलम चूज़ किया है अपने लिए, करंटली उन लोगों के लव लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। नाइन ऑफ कप्स, ओके, Ace of Pentacles, King of Wands, okay, Three of Wands, High Priestess, Four of Swords, ओके। देखो भाई, ये जो भी रीडिंग है ये उनके लिए है जिन्होंने रिसेंटली, जो लोग एक रिलेशनशिप में गए हो अभी और ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो रिसेंटली, या फिर न्यू शादी हुई है, ठीक है, या फिर और एक मैसेज है कि न्यू एक कोई रिश्ता मिला है, ठीक है, जहाँ पर शादी ऑलरेडी फिक्स हो गई है और आप लोग एक दूसरे को बस अभी टाइम स्पेंड कर रहे हो ताकि और ज़्यादा पहचान पाओ एक दूसरे को, ठीक है। सी फर्स्ट थिंग तो ये मुझे दिख रहा है, करंटली कोई मुझे इशू नहीं दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं दिख रही है। यस, आप लोगों के शायद पास्ट कुछ रिलेशनशिप थे, या फिर एक हो सकता है, वो दो हो सकता है, जहाँ से आपको बहुत दुख मिला, बहुत दर्द मिला, आपने खुद को हील किया, ठीक है, उसके बाद आपको ये कनेक्शन मिला है, ओके। लेकिन ये जो कनेक्शन है, एक तो बात ये है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ठीक है, एंड ये कनेक्शन बहुत ही आई डोंट नो आप लोग क्यों ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी शायद आपको चाहिए एक कंफर्मेशन चाहिए कि ये कनेक्शन सही में इन फ्यूचर सही रहेगा या नहीं। लेकिन ये जो कनेक्शन है ये बिल्कुल मैजिकल है। आपने ऐसा ही एक कनेक्शन हमेशा से मांगा था भगवान से, ठीक है, जो कि पास्ट में आपको नहीं मिला था, पास्ट में बहुत दुख मिला है आपको, ठीक है, आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोग शायद स्पिरिचुअल फील्ड में भी काम करते हो, टीचर हो सकते हो, ओके, या फिर स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ करते हो, ठीक है, स्पिरिचुअल हो, बहुत स्पिरिचुअल हो आप लोग, हीलिंग कर सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो आप लोग, लेकिन पास्ट में कुछ तो पास्ट हिस्ट्री है आप लोगों की, ठीक है, जहाँ से बहुत बैड ब्रेकअप से आप लोगों ने पास किया एंड आपने खुद को हील भी किया, ठीक है। लेकिन ये जो कनेक्शन आपको रिसेंटली मिला है, ठीक है, बहुतों के लिए मुझे ये कनेक्शन 3 months दिख रहा है, ठीक है, बहुतों के लिए मुझे नॉट मोर देन 6 months to 9 months, ठीक है, ओके, बहुत ही रीसेंट कनेक्शन है ये, बहुत ही न्यू कनेक्शन है ये, लेकिन इस कनेक्शन में आपको उस पर्सन से बहुत स्टेबिलिटी महसूस होती है, वो जो पर्सन से आप डील कर रहे हो वो बहुत स्टेबल है, ठीक है,
बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं, बहुत रिस्क टेकर हैं। ये जो पर्सन है ये रिस्क से भागने वाला नहीं है, रादर ये आपको बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार हमने हाथ थाम लिया, मतलब हाथ थाम लिया, अभी आपसे ही शादी करनी है, आपसे ही फ्यूचर बसानी है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फैमिली माने ना माने, हम आपसे ही शादी करेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। और वो एनर्जी आपको फील भी होता है इनसे, ठीक है। करंटली मुझे दिख रहा है कि अगर ऐसी अगर अगर कनेक्शन नहीं है, अगर रिश्ता मिला है कोई एक, ठीक है, और इनसे बातचीत होती है, तो भी ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा ही आपको स्टेबल फील कराते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही आपको प्यार फील कराते हैं, ओके। फ्यूचर के प्रोमिसेस करते हैं, कमिटमेंट इश्यूज नहीं है इस पर्सन में, ठीक है। फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, ऑलरेडी, ओके। तो मुझे अभी तो कोई इशू नहीं दिख रहा है, रैदर इतना ज़्यादा सब कुछ अच्छा है, शायद कहीं ना कहीं आपको डाउट होता है कि क्या सच में मेरे लिए इतना कुछ रखा है, क्या सच में मैं डिजर्व करती हूँ, क्या सच में मुझे ये खुशियाँ मिल रही हैं, ये शायद एक क्वेश्चन मार्क है अभी आपके मन में, और इसीलिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो कि क्या सच में ये पर्सन सही है मेरे लिए, क्या सच में ये पर्सन इतना ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हमने कभी इनकाउंटर नहीं किया है इतना अच्छा कोई पर्सन पहले, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है, इनके साथ जो कनेक्शन आप शेयर कर रहे हो अभी, ठीक है, या फिर जो बातचीत कर रहे हो, बिल्कुल मैजिकल लग रहा है, बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू लग रहा है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि फरवरी में क्या होने वाला है, ओके। सबसे पहला कार्ड आया है द फूल, वंडरफुल कार्ड, वंडरफुल कार्ड। और क्या आने वाला है, और क्या होने वाला है, वंडरफुल। इस फरवरी मंथ में ना इतना ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा आप दोनों के लिए कि मुझे यहाँ पे मैंने बस आपकी एनर्जी मैंने चेक किया, मतलब आपके लिए ही मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे ये दिखा कि आपके पास्ट में कुछ बैड ब्रेकअप या फिर कुछ ऐसा था कि कोई एक अच्छा मैच नहीं मिल रहा था, अलायंस नहीं मिल रहा था, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन इस पर्सन का भी बैड पास्ट हो सकता है, ओके। लेकिन आप दोनों ना ये जो फरवरी मंथ है, ठीक है, पास्ट बैगेज को बिल्कुल ही पीछे छोड़ के आप लोग एक दूसरे के साथ डेट पे जा रहे हो, ठीक है। ये एक न्यू जर्नी है, एक न्यू जर्नी मुझे दिख रहा है, ओके। और क्या आ रहा है फरवरी मंथ में आपके लव लाइफ में, क्या कुछ होने वाला है, लेट्स सी। मदर यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को, जिन लोगों ने एमेथिस्ट पेंडुलम चूज किया है अपने लिए, उनके लव लाइफ में फरवरी मंथ में क्या कुछ होने वाला है। वाओ, वंडरफुल। बहुतों के लिए तो शादी दिख रही है मुझे, एंगेजमेंट, शादी, ओके। हो सकता है कि ये जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, ठीक है, ये जो रिश्ता आपको मिला है फैमिली से ही शायद मिला है, बातचीत तो हो रही थी, शादी का डेट भी शायद फिक्स हो गया है, और या फिर एंगेजमेंट का डेट फिक्स हो गया है ये इस फरवरी मंथ में, और ये होने वाला है। अगर ऐसी बात नहीं है, ठीक है, जो लोग यहाँ पे किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है, किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो ऑलरेडी, तो उस पर्सन से इस फरवरी मंथ में आपको मैरिज प्रपोजल भी मिलेगा, और ऐसे जोक में नहीं, मतलब सीरियसली ये पर्सन आपको कमिट करेंगे या फिर मैरिज प्रपोजल देंगे, आपको एनकरेज करेंगे कि चलो घर पे बात चलाते हैं, और कुछ सीरियस हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाते हैं। वंडरफुल। और क्या होने वाला है मदर यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए, लव लाइफ में फरवरी मंथ में क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में। वाओ, हर एक कार्ड से मुझे वो स्टेबिलिटी फील हो रही है, आप लोग ही देख लो, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फूल का कार्ड है। ये जो मंथ रहेगा इसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हो, ठीक है। आपको एक स्टेबल ऑफर ये पर्सन दे रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी स्टेबिलिटी की बात ये पर्सन करते आए हैं, ठीक है। अभी इस मंथ में मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये और ज्यादा आपको ये महसूस
दिलाएंगे, आपको महसूस करवाएंगे कि भाई हम सीरियस हैं, आप डाउट मत करो, ठीक है, लेट्स गेट मैरिड, लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ घर पे बात चलाते हैं, या फिर सीरियसली इस जो भी रिलेशनशिप है इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। वंडरफुल, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करोगे इस फरवरी मंथ में, ठीक है, और ज़्यादा एक दूसरे को जानोगे, ठीक है, और ज़्यादा एक दूसरे के साथ एक दूसरे को एक्सप्लोर करोगे। एंड यू नो व्हाट, मुझे ये दिख रहा है कि जब आप दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे ना, आपको और ज़्यादा प्यार हो जाएगा इस पर्सन से, क्योंकि ये जो पर्सन है ये इतना ज़्यादा स्टेबल इतना ज़्यादा स्टेबल आपको एनर्जी देंगे, इतना ज़्यादा सिक्योर एनर्जी देंगे, और जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पर्सन है ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है कि जो कमिटमेंट इशू जिनमें होते हैं या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। रादर ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना जानते हैं, ठीक है, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हंस के लेना चाहते हैं। ओके, बिल्कुल हस्बैंड मटीरियल फील देंगे ये आपको। वंडरफुल। इस फरवरी मंथ में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों अगर ऑनलाइन मिले हो, ठीक है, इस पर्सन से, और अभी तक मिले नहीं हो आमने सामने, लेकिन ऑलरेडी ये पर्सन बहुत ज़्यादा शादी की बात करते हैं, या फिर ऑलरेडी कहते हैं कि भाई और अब आई एम डन विथ सर्चिंग फॉर माई परफेक्ट मैच, क्योंकि मुझे मिल गया है, आप में ही वो परफेक्ट मैच मिल गई है और मुझे आपसे ही शादी करनी है। लेकिन इस फरवरी मंथ में ये पर्सन फिर एक सरप्राइज विजिट देंगे, ठीक है, आपसे मिलने के लिए आएंगे ये पर्सन। चलिए और देखते हैं इस फरवरी मंथ में मदर यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, जिन लोगों ने एमेथिस्ट पेंडुलम चूज किया अपने लिए। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छा जी, मुझे समझ में आ गया है कि वाओ, द लवर्स कार्ड है भाई, मुझे समझ में आ गया है कि ये क्या हो रहा है। विद दिस जजमेंट कार्ड मुझे और भी अच्छे से समझ में आ गया है जो भी यहाँ पे हो रहा था अभी तक, ठीक है, ये न्यू पर्सन के बारे में मैं बात कर रही थी, ठीक है, लेकिन इस फरवरी मंथ एंड जब होने वाला होगा, ठीक है, मैंने कहा ना कि पास्ट में आपने किसी के साथ डील किया है, ठीक है, वो जो पर्सन है जिनके साथ आपने डील किया है पास्ट में, वो पर्सन लौट के आने वाले हैं, ठीक है, एंड आपको सब कुछ बहुत मैजिकल लग रहा था अब तक, ठीक है, मिड फरवरी तक आपको बहुत मैजिकल फील होने वाला है, ठीक है, लास्ट में फरवरी के लास्ट हाफ में जब आपके पास्ट पर्सन भी वापस आएंगे तो आप थोड़ा सा हो जाएंगे स्टक, ठीक है। एंड जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी कोई, मैंने कहा ना कि एक रिश्ता मिला न्यू, ठीक है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में है, वो जो पर्सन आएंगे शादी की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो फरवरी लास्ट में जाके कि क्या इतना जल्दबाजी करना सही हो रहा है, ठीक है, क्या जो भी हमको हमारे आंखों के सामने है क्या ये सच है, क्या सच में ये पर्सन इतना ज़्यादा अच्छे हैं, क्या सच में इस पर्सन को भरोसा करना चाहिए, ठीक है। ये मैसेज उनके लिए है जिन्होंने जिनके कोई पास्ट रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, जो जिनके घर वाले जिनके लिए रिश्ते देख रहे थे, कोई रिश्ते नहीं मिल रहे थे, और ये जो रिश्ता मिला इनसे ही आप डील कर रहे हो, ठीक है, तब जाके आप इस एनर्जी में फरवरी लास्ट में आने वाले हो, लास्ट हाफ ऑफ द फरवरी मंथ, जहां पे आप थोड़ा सा ये फील कर सकते हो कि क्या जल्दबाजी करें हम, क्या इतना जल्दी एंगेजमेंट करना, शादी करना, क्या ये जल्दबाजी करें, क्या ये सच में ये जो पर्सन दिखा रहे हैं, क्या सच में ये पर्सन ये सच है या फिर दिखावा है ये सब कुछ, ओके। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि फरवरी मंथ में आप लोगों की शादी या फिर एंगेजमेंट है। दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी, ठीक है, तो शादी या फिर एंगेजमेंट कुछ तो हो रही है आप लोगों की, ये तो मुझे दिख रहा है। जो लोग ऑलरेडी पास्ट में किसी के साथ आपने डील किया है, ठीक है, और आपने बहुत अच्छे से हील किया खुद को, और ये न्यू पर्सन आपको मिला है, ठीक है, इनके साथ आप डील कर रहे हो तो आप सब कुछ आपने भुला दिया, ठीक है, पास्ट के बारे में, क्योंकि ये पर्सन
इस पर्सन की एनर्जी ही वैसी है कि पास्ट पर्सन ने जो आपने एक्सपेक्ट किया था पास्ट पर्सन से, ठीक है, भीख मांगा था शायद, लेकिन ये जो न्यू पर्सन है ये आपको खुद से दे रहे हैं। लेकिन फरवरी लास्ट में जाके क्या होने वाला है, ये जो पास्ट पर्सन है ये भी लौट के आएंगे आपके जिंदगी में, ठीक है। तब हो जाओगे थोड़ा सा आप स्टक कि आपको क्या करने की जरूरत है। आप जो भी ये जो पर्सन दिखा रहे हैं, क्या ये सच है, क्या इनके साथ ही रहना चाहिए, या फिर पास्ट पर्सन, क्योंकि जब पास्ट पर्सन लौट के आएंगे ना, ये पर्सन आपको ये दिखाएंगे कि ये पर्सन बहुत चेंज हो गए हैं, ठीक है, पास्ट की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है, और आपसे और ज्यादा प्यार करते हैं, और ज्यादा आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर कमिटमेंट इश्यूज में भी थे आपके पास्ट पर्सन, तो अभी आके दिखाएंगे कि बिल्कुल भी कोई कमिटमेंट इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्ट्रेंथ आ गए हैं उनमें, और आपसे शादी भी करना चाहते हैं। तो आप हो जाओगे थोड़ा सा स्टक कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उनके साथ रहना चाहिए, या फिर आपके पास्ट पर्सन के साथ आपको और एक चांस देना चाहिए पास्ट पर्सन को, ठीक है। मुझे दोनों मैसेज मिला तो मैंने आप लोगों को दोनों मैसेज ही दे दिया, ठीक है। अच्छा, तो मैं ज़ोडिएक साइन की बात करती हूँ। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर यहाँ पे फायर साइन दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके। अदर देन दैट यस, वाटर साइन भी मुझे दिख रहा है, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, ठीक है। बट जो मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो है एयर साइन एंड वाटर साइन, सॉरी फायर साइन एंड वाटर साइन। जो मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो है फायर साइन, दैट इज एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, ठीक है। आप हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ओके। ये जो पास्ट पर्सन है इनके साथ 1 साल का रिलेशनशिप था शायद पास्ट में, ठीक है। अगर कोई भी पास्ट पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे तो 1 साल का रिलेशनशिप था, और ब्रेकअप होने के बाद आपने बहुत हील किया खुद को, ठीक है। उसके बाद इस न्यू पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हुई थी, ओके। 9 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, और मंथ रैदर, ठीक है, मंथ हो सकता है 9, ओके। 666 देखते हो या नहीं ये मुझे बताना। 6 मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, दैट इज जून, ठीक है, यस। बाकी 9 सितंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो आप लोग। चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। मदर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं फॉर योर फरवरी मंथ। आपके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है यहाँ से फ्रॉम मदर यूनिवर्स। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज बता दीजिए गाइडेंस आप देना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को फॉर देयर लव लाइफ। अच्छा, ये सेक्सुअल यूनियन, ओके, ओके भाई, तो ये आप कैसे लेना चाहते हो ये ले लो। अभी ये फैमिली चैनल है तो मैं क्या ही कहूँ यहाँ पे। जिनके साथ डील कर रहे हो बहुत पैशनेट कनेक्शन होगा ये आपको इस फरवरी मंथ में फील होने वाला है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन है, ठीक है। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि जो लोग यहाँ पे पास्ट किसी के साथ आपने डील किया है उनके साथ शायद बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन था, बहुत ज़्यादा ही सेक्सुअल कनेक्शन था, ठीक है। मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी जो था वो बहुत ज़्यादा ही सेक्सुअल था, ठीक है। तो वो एनर्जी जब ये पास्ट पर्सन लौट के आएंगे ना, वो एनर्जी फिर से इनमें आपको दिखने वाला है, ठीक है, ओके। पैशन, सी मैंने कहा कि ये मंथ बहुत पैशनेट मंथ होने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेट मंथ होने वाला है, आपको दिखेगा। आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो बहुत ज़्यादा पैशनेट एक मंथ रहेगा उनके साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही क्या ही मैं कहूँ, अभी आप लोग समझ जाओ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ अभी। बट जो भी हो, मुझे जो लोग पास्ट किसी के साथ डील कर रहे थे, ठीक है, पास्ट मैंने कहा ना कि पास्ट पर्सन भी लौट के आने वाले हैं, वो आके
भी ये पैशन दिखाएंगे आपकी तरफ, ठीक है। ये भी दिखाएंगे कि ये चेंज हो गए हैं, आपसे ही शादी करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा ये सेक्सुअली फील करते हैं, ये भी आपको समझाएंगे, ठीक है। एंड जो लोग ऑलरेडी किसी न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हो, उनके साथ भी आपको ये फील होगा कि ये जो पर्सन है ये स्टेबल भी है, इमोशनल सिक्योरिटी भी आपको देते हैं, एंड इनके साथ एक अलग ही फिजिकल कनेक्शन है, ठीक है। ये फरवरी मंथ में आपको फील होने वाला है, ओके। मैं एक छोटी सी बात मैं कहूँगी यहाँ पे, ये आप लोगों को समझना है, मैं डिटेल में नहीं कहूँगी, लेकिन ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ठीक है। तो ये पर्सन आएंगे आपसे मिलने, ठीक है, इस फरवरी मंथ में, एंड आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है, ओके। आपके पास्ट पार्टनर जब लौट के आएंगे तब भी ये आपसे यही कहेंगे। मुझे दिख रहा है कि बहुतों के लिए पास्ट पर्सन भी लॉन्ग डिस्टेंस में ही है, ठीक है। तो ये पास्ट पर्सन जब लौट के आएंगे तो भी शायद हो सकता है कि ये कहे आपसे कि चलो फिजिकल इंटीमेसी के बारे में कह सकते हैं ये कि शादी तो करेंगे ही, कोई कमिटमेंट इशू नहीं है, और समझ रहे हो ना आप लोग। तो वो हो सकता है इस फरवरी मंथ में, ठीक है। अभी आपको क्या करना है ये थोड़ा सा आप देख लो, ठीक है, क्योंकि आप इस एनर्जी में रह सकते हो जब आपको वो आपके पास पर्सन ये कहेंगे, या फिर आपके जो न्यू पर्सन है वो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज एनर्जी में रह सकते हो। अभी आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा सोच समझ के आप फैसला लो, ठीक है, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, आप विजडम है आप में बहुत ज़्यादा, तो आप थोड़ा सा देख लो। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को फॉर दिस फरवरी मंथ। चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो मुझे नहीं पता क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि जो लोग यहाँ पे पास्ट किसी कनेक्शन से डील कर रहे थे, पास्ट पर्सन लौट के आएंगे, लेकिन आपको एंजल बोल रहे हैं कि पास्ट में मत ही जाओ, ठीक है। न्यू जो मिला है उनके साथ ही चीज़ें एक्सप्लोर करो, पास्ट की एनर्जी में ना जाओ तो बेहतर होगा, ठीक है। एंड विद दिस कार्ड आ रहा है हेल्पफुल कार्ड, हेल्पफुल पीपल, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे हो सकते हैं कोई जो बहुत इंट्यूटिव हैं, जो हीलिंग फील्ड में है, स्पिरिचुअल फील्ड में है। आप हो सकता है लोगों को हील करते हो, हेल्प करते हो स्पिरिचुअली, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बट ये आ रहा है कि पास्ट किसी एनर्जी में पास्ट बैगेज छोड़ डालो, ठीक है। पास्ट की चीजें, पास्ट इज अ पास्ट फॉर अ रीजन, तो यही सोचना है, यही जानना है, ओके। जो न्यू पर्सन आपको मिला है वो भगवान की दान है, ठीक है, तो भगवान की आशीर्वाद है, उनको एक्सप्लोर करो, ठीक है। पास्ट को लेट गो करो, ओके। यही चीज आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी जो भी मैसेज यहाँ पे है, आई होप कि आप लोगों को हेल्प हुआ है किसी ना किसी तरह। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट येस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।